आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट घर की। और यकीन मानिए इसका जो पता है वो आपको चौंका देगा। तो 2 अरब डॉलर का एक प्राइवेट घर कहाँ होगा, क्या लगता है? दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? न्यूयॉर्क या शायद लंदन, है ना? मतलब यही वो शहर हैं जहां हम इस तरह की बेहिसाब दौलत की उम्मीद करते हैं। लेकिन ये घर ना न्यूयॉर्क में है और ना ही लंदन में। ये है हमारे भारत में मुंबई शहर में। जी हाँ, दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर मुंबई में खड़ा है। तो चलिए आपको इस शानदार इमारत से मिलवाते हैं। इसका नाम है एंटीलिया और ये घर है भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी का। अच्छा, अब कई लोग कहेंगे कि भाई सबसे महंगा घर तो बकिंगम पैलेस है, जिसकी कीमत करीब 5 अरब डॉलर है। और ये बात गलत भी नहीं है, पर एक छोटा सा फर्क है। बकिंगम पैलेस एक क्राउन प्रॉपर्टी है, मतलब शाही संपत्ति, किसी एक इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। और बस इसीलिए दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट घर का खिताब जाता है एंटीलिया को। अब कागजों पर तो ये बिल्डिंग 27 मंजिला है, पर असल में ये सिर्फ कहने की बात है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी कई मंजिलों की जो छतें हैं वो डबल, यहां तक कि ट्रिपल हाइट की हैं। तो इसका नतीजा ये है कि बाहर से देखने पर ये किसी 50 या 60 मंजिला स्काईस्क्रेपर जैसी दिखती है ना आर्किटेक्चर का कमाल। तो चलिए इस घर का एक वर्चुअल टूर शुरू करते हैं, एकदम नीचे से, इसकी नींव से, और देखते हैं कि वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस आलीशान लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्किंग की। इस इमारत की पहली 6 मंजिलें, जी हां, 1, 2, 3 नहीं, पूरी की पूरी 6 मंजिलें सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए डेडिकेटेड हैं। और इन 6 फ्लोर्स में कुल मिलाकर 170 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। अब कोई सोचेगा इतनी जगह क्यों? भाई जरूरत भी तो है। मुकेश अंबानी के पास 168 से भी ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन जो है। और कमाल की बात यह है कि यहीं पर एक डेडिकेटेड कार सर्विस स्टेशन भी है। मतलब गाड़ी की सर्विसिंग के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, इतनी बड़ी बिल्डिंग में ऊपर नीचे आना जाना कैसे होता होगा? इसके लिए है 9 हाई स्पीड एलिवेटर्स। और मान लीजिए मुंबई के भयंकर ट्रैफिक से बचना है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे छत पर जाइए, वहां 3 हेलीपैड्स तैयार हैं। चलिए पार्किंग और ट्रांसपोर्टेशन से अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, एंटीलिया एक घर से कहीं ज्यादा, एक पर्सनल आलीशान रिजॉर्ट में बदल जाता है। जरा सोचिए, यहां क्या कुछ नहीं है। एक शानदार स्विमिंग पूल है, एक फुली इक्विप्ड जिम है, डांस और योगा के लिए अलग अलग स्टूडियोज हैं। थक गए तो एक पर्सनल स्पा और सैलून भी मौजूद है। मूवी देखनी हो तो 50 सीटों वाला प्राइवेट सिनेमा हॉल है, और बड़ी बड़ी पार्टियां करने के लिए एक ग्रैंड बॉल रूम। मतलब सच में घर से बाहर कदम रखने की कोई वजह ही नहीं बचती। लेकिन इन सब चीजों से भी बढ़कर जरा एक बात सोचिए, मुंबई की वो चिपचिपी 40 डिग्री वाली गर्मी, उस झुलसा देने वाले मौसम में सबसे बड़ी, सबसे अल्टीमेट लग्जरी क्या हो सकती है? जवाब है एक अपना प्राइवेट स्नो रूम। जी हाँ, एक ऐसा कमरा जहां बर्फ गिरती है। और ये कोई फ्रिज जैसा कमरा नहीं है। यहाँ खास स्नो जनरेटर लगे हैं जो हवा में असली मुलायम बर्फ के फाहे बनाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, बाहर मुंबई की छिलछिलाती धूप और गर्मी है, और आप अंदर बैठकर बर्फीले मौसम का मजा ले रहे हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। तो ठीक है, हमने इस बिल्डिंग की शानदार बनावट और एक से बढ़कर एक सुविधाओं की बात तो कर ली, पर अब जरा इसके ह्यूमन एंगल पर आते हैं। मतलब इस महल जैसे घर में आखिर रहता कौन कौन है? ये जो 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला विशाल घर है, ये असल में सिर्फ 5 लोगों के परिवार के लिए बनाया गया था। मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे। और अब सुनिए सबसे हैरान कर देने वाली बात। इन 5 लोगों की सेवा करने के लिए और इस घर की देखरेख के लिए जानते हैं कितने लोगों का स्टाफ है? 600 लोग। जी हां, 600। ये 600 लोग मतलब कोई छोटा मोटा स्टाफ नहीं है। ये तो अपने आप में एक छोटा मोटा कस्बा हो गया। इसमें टॉप क्लास शेफ हैं, क्लीनर्स हैं, सिक्योरिटी की पूरी टीम है, ड्राइवर्स हैं, यहां तक कि इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर भी ऑन साइट हैं 24/7। और ये सब लोग रहें कहां? इसके लिए भी एंटीलिया के अंदर ही एक पूरी की पूरी मंजिल डेडिकेट की गई है। तो आखिर में जरा उस इंसान की बात करते हैं जिसके विजन के बिना ये आर्किटेक्चरल मार्वल शायद होता ही नहीं। ये हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन।
ये ना सिर्फ भारत के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और अगर दुनिया की बात करें तो इनका नाम दुनिया के टॉप 15 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आता है। लेकिन जानते हैं, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और चकाचौंध के बावजूद एंटीलिया दिल से एक घर ही है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है इसके अंदर बना एक खूबसूरत मंदिर, जहां अंबानी परिवार हर रोज पूजा करता है। ये एक छोटी सी बात इस विशाल इमारत को एक पर्सनल और कल्चरल टच देती है। तो सवाल ये उठता है कि एंटीलिया आखिर है क्या? क्या ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, एक नायाब नमूना है, या फिर ये सिर्फ बेहिसाब दौलत का एक दिखावा है, एक स्मारक है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।